की सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा यानी कि नीट 2026 फिर से सुर्खियों में है। क्यों? अभी नीट के पेपर के लीक होने की खबरें सामने आई हैं। देहरादून, सीकर और झुंझुनू ये ऐसे एरिया हैं जहां से 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए एनटीए ने भी जस्ट कुछ घंटे पहले ही अपने ऑफिशियल साइट nta.nic.in पे एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं और सबको ये आश्वासन दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो चलिए, मैं बेसिकली उस प्रेस रिलीज को आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या नीट 2026 दोबारा हो सकता है और अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम चौरसिया, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ASMC कुशीनगर। और अगर आप एक नीट एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप पैनिक मत कीजिए और चलिए एनटीए का जो ऑफिशियल प्रेस है उसको पॉइंट बाय पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो पॉइंट 1, एनटीए ने कहा है कि 3 मई 2026 को एग्जाम पूरी सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट कराया गया था। उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स में आए थे। पेपर पर यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स लगे हुए थे। एग्जाम हॉल में एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा की फुल मॉनिटरिंग हो रही थी। स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक यानी जो हाथ आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक्स होता है वो किया गया था, वेरिफिकेशन उसका प्रॉपर हुआ था और सेंटर्स पर 5G कैमरास भी लगाए गए थे। मतलब पहले पॉइंट से एनटीए बताने की कोशिश कर रहा है कि एग्जाम प्रोसेस जो था पूरा सिक्योर था और वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हो सकता था। पॉइंट 2, सबसे बड़ी बात तो ये है, एनटीए ने बताया कि 7 मई को उन्हें नीट एग्जाम में गड़बड़ी की कुछ खबरें और जानकारियां मिली। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एनटीए ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और पुलिस को भेज दी ताकि मामले की जांच हो सके। इस मामले में सीकर जो राजस्थान में है, झुंझुनू और देहरादून से 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और 13 संदिग्धों के गिरफ्तार होने का बेसिस क्या है? बेसिकली उनके पास 300 क्वेश्चंस बरामद हुए हैं। उसमें से क्या हुआ, 140 क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम 2026 के पेपर से मैच कर रहे हैं। अभी जांच चल रही है, अभी इसका फैसला आया नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट 2026 दोबारा से होगा? तो देखिए अभी ऐसा कुछ माना नहीं जा सकता। एनटीए ने साफ साफ कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, एजेंसीज फैक्ट वेरीफाई करेंगी और आगे क्या लेना है एक्शन वो फाइंडिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा। और अब सबको पता है कि लास्ट में जो डिसीजन होता है एनटीए का ही होता है, उसका डिसीजन सर्वमान्य होता है। तो अभी तक री एग्जाम या कैंसिलेशन जो एग्जाम का होगा उसके लिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या इंफॉर्मेशन नहीं आया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन या जो भी है नहीं आया है। और देखिए सबसे जरूरी जो इसमें के जो नीट एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने 2026 का पेपर बहुत मेहनत से दिया है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो अगर पेपर लीक भी होता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसका जो जोन है बहुत छोटा है। तो जो नीट होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख बच्चे बैठते हैं। पूरे इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन दोबारा कराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इसका एरिया जो है बहुत छोटा होगा तो बहुत मैक्स टू मैक्स ये होगा कि वो 2-3 सेंटर्स पे दोबारा से री एग्जाम करा दिया जाएगा और बाकी बच्चों को जो मार्क्स है एज इट इज उनके बेसिस पे उनको कॉलेजेस मिलेंगे। तो प्लीज परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, रिलैक्स रहिए और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही जा करके जो भी इंफॉर्मेशन है, बुलेटिन है, उसको फॉलो कीजिएगा। इधर उधर की न्यूज मत देखिएगा। 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं, बेमतलब में आप लोग परेशान होंगे, पैनिक होंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग ये जरूर बताइएगा कि पेपर अगर लीक हुआ है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।